जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी रहेंगी 23 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई, मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 23 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। चलिए मैं इसको रिवर्स ही ले लेती हूँ, जैसे आएगा जो जैसे ही लेंगे। बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। कोई पनिशमेंट झेल रहा है, कोई उल्टा लटका है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड ने किसी को उल्टा लटका दिया है। लूजर की एनर्जी है, लूजर। किसी के पास फाइनेंशियल इशू आ गए हैं, फाइनेंशियली वीक है कोई। रिजेक्ट किया है आपने किसी को, आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं, आप या फिर आप ही का नज़रिया उल्टा हो गया है, या फिर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई मदर फिगर भी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने पार्टनर को ही रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आपके पार्टनर ही उल्टे दिमाग के हो सकते हैं, उल्टी बुद्धि के हो सकते हैं। मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया है या फिर फाइट हुई है किसी की बहुत तगड़ी किसी के साथ। ओके 12 यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 12, 10, 11 एंड 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 12, 10, 11। ओके तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है स्पेस का। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। एंड हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि ये व्यक्ति लटका हुआ है, इसको पनिशमेंट मिला है या फिर इसका नज़रिया उल्टा है, लाइफ को देखने का नज़रिया गलत हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मतलब आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड आपके पार्टनर ने इसी वजह से आपसे मैरिज की हो सकती है कि आप रिच फैमिली के हैं, आप वेल्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, या फिर ये आपके लवर भी हो सकते हैं। तो इन्होंने आपसे लव इसलिए किया था कि आपके ख़ानदान में जो पैसा है तो ये आपसे शादी करके ये भी रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि भाई अगर आप खुद वर्किंग नहीं हैं तो कोई आपसे मैरिज करके कितना पैसे वाला हो सकता है, कितना उसको मिल जाएगा। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को और ज़्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए। ये मे भी आपसे स्पेस मेंटेन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे गलती हो गई है इनसे। यस ज़्यादातर तो मुझे ये मैरिज की कंडीशन दिख रही है, बट अगर आप लोग लवर भी हैं तो आपके पार्टनर थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इन्होंने पैसे की वजह से ये आपसे इम्प्रेस या अट्रैक्ट हुए थे। ये आपके रिच खानदान को देख करके, आपका नेम, फेम, प्रेस्टीज, रेपुटेशन, इन सब चीज़ों को देख करके ये आपके पास आए थे। लेकिन फिर इनको फील हुआ कि जैसे ये आपके साथ जुड़ जाएंगे तो इनके पास भी पैसा आना चालू हो जाएगा। लेकिन भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि सपोज़ कीजिए आपकी मैरिज किसी रिच खानदान में हो जाती है तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उठा के आपके नाम नहीं कर देंगे। एंड वो अगर अपनी कन्या दे रहे हैं आपको तो भी वो एक लिमिटेड डाउरी देंगे आपको। वो पूरी मतलब जनरेशन्स का पैसा आपके नाम नहीं कर देंगे। मेन चीज़ क्या है कि आपके हाथों में कितनी दम है, आप कितना कमा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे से कितनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर ली थी, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि मतलब इनका नज़रिया गलत था, इन्होंने गलत नज़र से देखा। यस 10, 12, 22, 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। राहु का मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर राहु हो सकते हैं, आपके पार्टनर का दिमाग खराब हो सकता है, आपके पार्टनर बहुत जल्दबाज नेचर के हो सकते हैं, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, मनी माइंडेड, ग्रीडी हो सकते हैं। ओके जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें सोची। चलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लेरिफाई किया है जस्टिस ने।
मे बी आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आई हैव टू टेक केयर माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारा लोड हो सकता है, बर्डन हो सकता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है। बेबी मतलब कि जैसे इनकी फैमिली, इनके बच्चे, बेबी गर्ल हो सकती है इनकी। एंड यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। 11 की एनर्जी, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने ये सब चीज़ें सोची थी तो ये सही सोच रहे थे, क्योंकि इनको फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स सब चीज़ें पूरी करनी थी। मतलब जैसे कि इनको, यस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फाइट वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि जैसे फाइट होने के बाद या तो आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इन्होंने मे बी आपके साथ रिलेशनशिप या फिर मैरिज की है, लेकिन इनको ये उस चीज़ को गलत वे में देख रहे थे, एंड उसमें आपने इनको टाइट किया है, आपने इनको राइट टाइम किया है, आपने इनको झाड़ दिया है, जिसकी वजह से ये अपना फेवर करते हुए दिख रहे हैं कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी, तुम्हें इस तरह की लाइफ चाहिए थी, तुम्हें ये सब चाहिए था, तो अगर मुझे भी चाहिए था तो इसमें कौन सी गलत चीज़ है। जैसे कि जनरली फीमेल्स को भी रिच डैडी चाहिए होते हैं, रिच पर्सन चाहिए होता है, मतलब कि उसका हस्बैंड खूब अच्छी अर्निंग करता हो, पैसा अर्न करता हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर तुम्हें इतना सब चाहिए था तो उसके लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए था, तो इसमें गलत क्या है। तुम भी तो ग्रीडी थे, तुम्हें भी तो सब कुछ चाहिए। तो सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं हो सकती हैं। ओके, आपको फैमिली का सुख भी चाहिए, आपको अच्छी पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ओके, 10, 11, 21 टेबल टर्न हो गई है। मे बी आपके पार्टनर पहले इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा प्रेशर में रहते थे, थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर था, थोड़ा सा इनको लगता था कि यस ही इज़ ग्रीडी या शी इज़ ग्रीडी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने लिए फाइट कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर ऐसा था भी तो उसमें कौन सी दिक्कत है, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये तुम भी तो ऐसे हो। जैसे होता नहीं है कि अगर लड़कियां गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन से मैरिज करना चाहती हैं तो वो पर्सन भी कोई ब्यूटीफुल लड़की ही चाहता है अपनी लाइफ में, उसे भी अच्छी खासी डाउरी चाहिए होती है। तो दोनों लोग एक दूसरे अपने अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे आप अगर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी अपना फेवर कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। पेज ऑफ पेंटिकल, तो मुझे तो दिख रहा है काफ़ी तगड़ी फाइट होने के बाद यहाँ पे कुछ एंड हो गया है, फाइट का एंड हो गया है, या फिर दिल से ही बहुत सारी फीलिंग इमोशन सबके सब डेड हो गए हैं। एंड आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी। पहले आपके पार्टनर थोड़ा सा जैसे अपने आप को पुअर फील कर रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल ही पुअर फील करने लगे हैं, क्योंकि अब आपके साथ भी इनकी नेगेटिविटी हो गई है। थोड़े से कार्ड निकालते हैं, यूनिवर्स थोड़े कार्ड दीजिए। यस, 5 ऑफ पेंटिकल, धोखाधड़ी की एनर्जी है। मे बी जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम तो बड़े रिच खानदान की हो, अब कहाँ है पैसा, क्यों नहीं मिलता है मुझे, मुझे क्या मिला, तुम्हारे पास पैसा था उससे मुझे क्या फ़ायदा हो गया। ओके, 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी, जैसे कि किसी का असली चेहरा निकल के सामने आ गया है, जैसे कोई पहले सामने से दिखा रहा है कि नो बाबू। यस, मुझे ज़्यादातर ये कोई फाइट सीन लग रहा है। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है, जैसे किसी फाइट में किसी का असली चेहरा निकल के सामने आ गया है, एंड फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है। यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। चैरियट की एनर्जी है, 11, 7, 18 मून की एनर्जी है, मदर फिगर की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है, किसी मदर फिगर की वजह से ये सब कुछ हुआ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर भी कोई मदर फिगर ही दिख रही है। यस, चैरियट की एनर्जी, देखिए मून से नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। लिटरली फाइट की ही कोई एनर्जी आ गई, जैसे फाइट हुई है, कहा सुनी हो गई है किसी के बीच में, एंड दोनों लोग एक दूसरे मतलब अपने अपने को डिफेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं, एंड फिर उसके बाद लूज़र वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, जैसे दोनों को लग रहा है ठग लिए गए, गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो गया, फंस गए जा करके। अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है।
डेथ। डेथ का मतलब क्या है? इमोशन की डेथ हो गई, फीलिंग डेथ हो गई, रिलेशनशिप की डेथ हो गई, कुछ बचा नहीं, अंदर भी बहुत कुछ टूट गया, गलत व्यक्ति के साथ कनेक्शन हो गया, इसका रिग्रेट है, पेन है, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, जैसे किसी फायर में बर्न हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कहा उससे तो दूसरा इंसान बर्न होगा, लेकिन जो सुना उससे अपने आप को सेंसेशन फील हो रही है, बहुत पेन फील हो रहा है। 15 एंड 14 कितना हुआ? 29। जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ये यहाँ पे इनकी फाइट आपके साथ भी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मदर फिगर वाली एनर्जी आ रही है, किसी मदर के साथ भी। अगर आप ही मदर हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ ही ये सब कुछ हुआ हो सकता है। 14, 12, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं बची है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे कि नेगेटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। यस, पोकर फेस, इसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड ने। टेकिंग ए चांस, रिस्क, ऑप्शन, नॉट शोइंग, क्या? नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड ने। तो मुझे दिख रहा है हुआ तो देखिए काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने के मूड में हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे ये शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये हुक्म का इक्का है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे इन्होंने अपने पत्ते छुपा रखे हैं, ये आपसे दोस्ती करने तो आ रहे हैं, आपसे बात करने तो आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो पत्ते हैं, कार्ड्स हैं, वो हाइड करके रखे हैं। हाइड करने का मतलब ये है कि जब टाइम आएगा तभी आपको बताएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपको ये रियलाइज़ हुआ है, आपको पेन हो रहा है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन कितना झूठा था, इसने आपके साथ बहुत लव शो किया हो सकता है, बहुत अफेक्शन दिखाया हो सकता है, लेकिन अब इसने अपना रियल कलर आपको दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। जैसे आपको पता ही नहीं था कि इस इंसान के अंदर कितना पॉइजन भरा हुआ है, कितना नेगेटिव है इसके अंदर, कितनी बैड इंटेंशन है आपको लेकर के। लेकिन जब जैसे कोई फाइट हुई है तो किसी का असली रंग निकल के बाहर आ गया है, एंड वो रंग देख करके आपका रंग उड़ गया है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। यस, टेकिंग ए चांस, रिस्क। यस, 8, 14, 8, 22, 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है, एंड इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है ये। इसको भी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये क्यों आया है? डेथ की एनर्जी, भाई रिलेशनशिप एंड होने की एनर्जी है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि ये भी डेथ का ही कार्ड है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को बहुत संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है, ये मदर फिगर की एनर्जी लगातार आ रही है। कोई मदर फिगर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म कराने पे लग गया है। ब्लैक मैजिक करके कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ रिचुअल हुए हैं जिसकी वजह से, मतलब जहाँ पर कुछ ऐसा किया गया है कि आप लोगों का कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इतनी नफरत, इतनी चिढ़ हो जाए आप लोगों को एक दूसरे से, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो गारंटेड आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है। अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर जो सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई थी वो आपके लिए रेजोनेट होगी। ओके, जय माता दी।